हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेंस लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट और लॉ किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम लेंस लॉ की बात करेंगे। अब आपको पता है ये लेंस लॉ क्यों बनाया गया है? क्योंकि अगर किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है तो उस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए या बताने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में है, ये लेंस लॉ को बनाया गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये लेंस लॉ हमें बताता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। ओके, अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको एक वर्ड बोला है दैट इज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या है? ऐसा करंट जो बैटरी की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर सर्किट में कुछ भी चेंज होता है तो जो नया करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब करंट तो पहले भी था। ठीक है, अब जब आपने बैटरी लगा दी या कुछ चेंज आ गया सर्किट में, तो जो करंट फिर बाद में प्रोड्यूस होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। अब ये होता क्यों है? क्यों होता है ये इंड्यूस्ड करंट? मतलब इसका रीजन क्या है? अब हमें डायरेक्शन तो वो बता रहा है, लेंस लॉ तो हमें डायरेक्शन बता रहा है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंड्यूस्ड करंट का रीजन क्या है, वो आपको क्यों हो रहा है? अगर एक सर्किट में मान लो कि हमने मैग्नेट रखा गल्वानोमीटर के पास में, ठीक है, और उस मैग्नेट को हमने मूव किया तो गल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई दी। ठीक है, तो वहां क्या हुआ कि ऑब्वियसली अब सर्किट में कुछ चेंज तो आ रहा है। ठीक है, तो उस चेंज की वजह से इंड्यूस्ड करंट वहां प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब वहां पर फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज होता जाता है। हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेंस लॉ हमें क्या बताता है। आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना है कि लेंस लॉ हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आइए चलिए थोड़ी थोड़ी चीजों को लिख भी लेते हैं। चलो, तो चलिए लिखते हैं। व्हाट इज लेंस लॉ? टेल्स अस द लेंस लॉ, okay, tells us the direction of, okay, induced current. ओके जी, लेंस लॉ टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। अब कौन सी डायरेक्शन? मैंने आपको अभी बताया है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी जो भी अकॉर्डिंगली सर्किट में है। ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो बेसिकली मतलब एक कह सकते हो कि एम है इस लेंस लॉ का। ठीक है, लेंस लॉ का एम है। बट ये हमें अगर अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ये थोड़ी लिखना है कि ये आपको लिखना है, मतलब बताना है आपको एग्जामिनर को कि ये मतलब है लेंस लॉ का, ये लेंस लॉ हमें ये बताता है। बट लेंस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, लेंस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। लेंस लॉ कहता है कि जब भी आपके किसी सर्किट में ना चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो वहां पर जो करंट अब चेंज हुआ, अब जो करंट वहां पर फ्लो कर रहा है ना, वो उस चेंज को अपोज करने की ट्राई करता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमारा घर है, हमारे घर में कुछ चीजें हम एकदम ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, राइट, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। अब हमारी जो मम्मी है वो बोलती है कि नहीं, ये चीजें अगर हम बहुत ज्यादा इधर उधर क्योस कर देते हैं तो बोलते हैं कि हाँ जी यहाँ मत रखो, ये मत रखो, वहां मत रखो, ये गंद मत डालो, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने उनकी की हुई चीज को चेंज कर दिया, राइट, चेंज कर दिया। अब उनको उससे चीज से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं नहीं अपनी जगह पर चीज रखो। तो ऐसे ही सर्किट में करंट को भी दिक्कत होती है। ठीक है, अगर वहां उसके जो अरीना में कोई मतलब चेंज करने का ट्राई करता है तो वो ट्राई करता है कि वो चेंज वो ना हो।
ठीक है, तो ये हमें लेंस लॉ बताता है। बट अब हमें इसे लिखना कैसे है, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है, ठीक है। सो हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। ओके, अब हमने क्या लिखा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज सच दैट it opposes the change। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, मैंने आपको ये बोला ना कि वो अपोज करता है चेंज को, ठीक है, चेंज को which produces it, it opposes the cause of change। ठीक है, उसके कॉज को, सॉरी, उसके कॉज को वो चेंज करता है, ठीक है, सॉरी, अपोज करता है, it opposes the cause of change, okay, which produces it। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको अच्छे से ये डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये इजी डेफिनेशन है, आपको ये समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने इजी वर्ड में आपको समझा दी, ठीक है जी। ये था हमारा लेंस लॉ। अब चलते हैं आगे, चलो, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं, चलो एक डायग्राम बनाती हूं मैं। ग्रीन पेन कहाँ है, चलो अब मैं एक डायग्राम बना के बताती हूँ आपको। ये देखो, ठीक है, ये आया हमारे पास। यहाँ पर एक गल्वानोमीटर शो कर दूं, मान लो ये मेरे पास गल्वानोमीटर है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास गल्वानोमीटर। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ मैं रख देती हूँ एक मैग्नेट, ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया एक मैग्नेट। कौन सा होगा, यहाँ मान लो हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ, ठीक है जी। देखो, अब आपको पता है ये गल्वानोमीटर है और ये मेरे पास मैग्नेट है। अगर मैं आपको क्या डिस्कस कर रही थी, अब हमने डिस्कस किया कि देखो यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, मतलब जो सर्किट है उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या इसमें कह सकते हो कि क्या इसमें दिक्कत थी या क्या इसमें वो था कि जो मतलब कि जो सर्किट में चेंज आ रहा है, ठीक है। cause means the reason why circuit is like why current is produced, okay। अब आपको पता है ये जो ये जो मैग्नेट है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, मतलब मैंने यहां पढ़ा था, ये मैंने ऐसे मूव कर दिया टुवर्ड्स द इस सर्किट के लिए, ठीक है, टुवर्ड्स द गल्वानोमीटर आप कह सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, एक तो सबसे पहले इसके मोशन की वजह से, ठीक है, इसके मोशन की वजह से ये करंट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब करंट प्रोड्यूस मतलब कि इसको चेंज किया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, इस चेंज की वजह से यहाँ पर जो गल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हमारा